अहले सुन्नत जमात जामिया मस्जिद विजनापुरा के आर पुरम बेंगलुरु में सैयद अयूब यानी कि जो जिम्मेदार सदर है अयूब, उन्होंने रियाज खान पर हमला किया। ये ना जानते हुए कि मस्जिद में सलाम पढ़ रहे हैं, मस्जिद के एहतराम भी ना करते हुए तो उन्हें रियाज के ऊपर हमला किया। तो रियाज खान ने जाकर एफआईआर दर्ज किया सैयद अयूब के ऊपर। तो यहाँ देखिए, मस्जिद का भी एहतराम ना करते हुए ऐसे सदरों को क्या करना चाहिए। चल रहा है सिनक के चल कहिए साहब, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई करके आपने एफआईआर भी दर्ज किया है, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रियाज खान कादरी है। बेंगलुरु विजनापुरा के अंदर से हूँ। मैंने तकरीबन 35 से 40 साल करीब मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। रही बात मेरा फैमिली का एक मैटर था, मेरा बेटा और मेरे बहू का मैटर था। उसके लिए अपनी मस्जिद से मुझे एक मरतबा इन्होंने आए थे, इनकी फैमिली डायरेक्ट मुझे नहीं पता, इतला नहीं किए थे, डायरेक्ट सदर साहब के पास गए थे इन्होंने। जब मेरे वालिद का जो उनका सेहत का मामला था, उसके लिए मेरे वालिद मोहतरमा बंगारपेट के अंदर थे, उसलिए मैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के मेरे भाई फ़ोन करने के बाद मेरी फैमिली के साथ मैं गया था वहाँ। जाने के बाद मेरे सदर साहब सैयद अयूब ने मुझे फ़ोन किए थे, रियाज कहाँ पे हैं बोल के। मैं बताया सैयद अयूब साहब, मैं मेरे माँ को हॉस्पिटल जाकर ऐसा तुम्हारे समझी आँख वहीं करके बोले। उसकी वजह से मैं कल सुबह में आता हूँ सदर साहब का। सुबह में गया मैंने, जाने के बाद इन्होंने क्या किया, मुझे रात में बात किया, सुबह 10 बजे तक आता हूँ। सुबह 10 बजे पहुँचा, पहुँचे के बाद चंद सवालात किए मेरे साथ। वो सवालात को मैं जवाब दिया। जवाब देने के बाद फिर मुझे क्या करें, 1 महीने का टाइम दिए थे। 1 महीने के बाद मैं फिर दोबारा गया। जाने के बाद मस्जिद के अंदर असर नमाज पढ़ को इसे बात किया। बात करने के बाद चंद गालियाँ दिए इन्होंने। फिर मैं वहाँ से निकल कर ऑफिस के अंदर गया। जो मेम्बरान 2 मस्जिद की ऑफिस के अंदर थे, तो वहाँ जाके बोले भाई आज 20 तारीख का डेट दिए थे, सदर साहब के पास गया मैंने। जाके बात करने के बाद इन्होंने क्या मुझे कुछ गंदी गाली दे रहे हैं बोला। फिर चंद लोग वहाँ पे 2 आदमी जो थे मेम्बरान वहाँ पे, चलो रियाज भाई ठीक है उन आने तो आने के बाद हम बात करेंगे बोल के छोड़ दिए। दोबारा मुझे बार बार फ़ोन किया, 3 मरतबा इनके पास गया मैंने। जाने के बाद इनका फैसला गलत था, उस फैसले को मैं माना नहीं है। उसके बोले हमें जो पूछी वो बात को ये मंजूर करना, गलती तुम्हारी घर को 25,000 रुपये हम ना देना, देकर तुम्हें अपनी इंसान लिए दिए सब छोड़कर आप चुपचाप निकलते रहना, गलती मानकर यहाँ से निकलना है। सुबह तकरीबन 11 बजे मुझे एसआई राममूर्ति नगर पुलिस थाना से मुझे फ़ोन आया, रियाज खान का हाँ कंप्लेंट दिए बोले। मैं बोला मेरे लड़के को धमकी भी दी है इन्होंने, बाहर आने के बाद उठा देता हूँ बोल के। फिर उसके बाद हम फ़ोन करते हैं, 7 बजे जाके फ़ोन किए, बुलाए। फिर जाने के बाद आपकी इसमें कोई ज़्यादती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सही है, आप क्या कार्रवाई करना है। सर मुझे कुछ नहीं, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं आप शरीयत कोर्ट जाते हैं या अपने कोर्ट जाते हैं? सब पहले हम लोग शरीयत अपना कोर्ट है, हम लोग जामिया बिलाल टैलेंट में शरीयत कोर्ट, वहाँ जाऊँगा हजरत। जाने के बाद फिर अगर उनके पास फैसला हम लोग कोर्ट जाऊँगा बता दिया मैंने। उसके बाद उन्हें ठीक है आप जो कार्रवाई करना करो बोल दे। फिर जब मैंने क्या किया, बिलाल पे गया दूसरे दिन। जाने के बाद वहाँ बता दिया मुफ्ती साहब को, इस तरीके से फाइल किया। फाइल के बाद उन्होंने बताया फिर बुलाएंगे हम लोग। फिर मुझे क्या 2 हफ्ते के बाद बुलाए मुझे, रियाज साहब आ जाइए, उन्होंने आ चुके हैं। तो तब तक मैं जब उन्होंने बुलाने के बाद बताए नहीं आए बोल के, जब मैं फैमिली कोर्ट को केस कर दिया मैंने। फैमिली कोर्ट को केस करने के बाद कोर्ट नोटिस जाने के बाद जामिया बिलाल पर आए थे वहाँ। जामिया बिलाल आने से पहले मेरे मोहल्ले के सदर साहब के पास रात ठहर कर यहाँ बहुत सारा प्लान कर फिर सुबह जामिया बिलाल पे गए थे। जामिया बिलाल में कुरान उठाकर कसम खाने भी तैयार थे वहाँ। तो मुफ्ती साहब मुझे बताया सर आप तो सही हैं, इन लोग गलत लोग। जब उनकी रही बात आपकी मसला है, ये कार्रवाई जो अपने पास आई है, इसकी वजह से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, आपको जो आप दिए लिए माफ़ कर दो, अल्लाह का वास्ता। फिर तुम्हारा पीरो मुर्शद का सदका समझकर उनका छोड़ दो जो दिए ठीक है। देखिए शरीयत के हिसाब से खुले का मतलब क्या है, मैं तलाक कर रहा हूँ बोले तो मैं मेरे तरफ से सारी देना, मेरे लड़के की तरफ से यहाँ तक बाल के बराबर उनको वापस करना पड़ता है, और जो खर्चा भी मैं देना पड़ता है, शादी में खर्च किए सारी चीज़ मैं देना पड़ता है। मैं दूसरी तरफ से शादी करके आया हूँ, खर्चा मैं खुद दे आया हूँ। अगर वो सब आगे वाले देख सकते हैं मैं करके आया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की है, सब जान रहे देख रहे हैं। दावत का खर्चा वो, और दूसरी मेरी तरफ से 1,12,000 कैश दिया हूँ। तो जो जेवरात डाला हूँ तो वो वापस खुले के तौर पर मुझे वापस करना है।
सारे लोग जाने वाले। मैंने जामिया बिलाल पे गया, जामिया बिलाल के पास सही फैसला करते हैं, मुझे भरोसा था वहाँ सही फैसला हो गया। फिर दोबारा मैंने मेरे मोहल्ले की अहले सुन्नतल जमात जामिया मस्जिद कुत्तूर विजनापुरा के अंदर फजर नमाज के लिए गया। नमाज फारिग होने के बाद हदीस हुई, हदीस के बाद सलातो सलाम के लिए रुक गया। रुकने के बाद अपने जामिया मस्जिद के सदर सैयद अयूब साहब ने उठते ही जो सलाम की शुरुआत ही मुझे गंदी गाली देकर मुझे लात मार दिए, दोबारा तमाचा मार दिए, दाढ़ी पकड़ खींच लिए। तो मैं तो सोचा जब एक जिम्मेदार इस तरीके से, कोई पीवट नहीं है, कोई जुगाड़ी नहीं है, कोई गंजे वाला नहीं है, एक सदर हो के नाते मस्जिद का अदब नहीं किए, इसकी वजह से मैं क्या मस्जिद का अदब कर बाहर निकल गया। मैंने बाहर निकलने के बाद मैंने वापस खड़ा, दोबारा मैंने वापस आने के बावजूद भी मुझे गाली गुलूस करके मस्जिद से बाहर निकले, बर्खास्त किए। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे दिन मुझे इन्होंने मस्जिद के तरफ से एक नोटिस भेज दिए। बाहर आने के बाद मुझे दोबारा इन्होंने मारे। उसके बाद मुझे एक मस्जिद से लेटर भी दे चुके हैं इन्होंने, मेरे पास प्रूफ है। दूसरा कोई वीडियो करके, वो वीडियो भी मेरे पास है, वो भी मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, मुझे साथ देना है। इस तरीके से कहाँ कानून ऐसा मजलूम को मारना सही है क्या, इसके लिए मीडिया से मैं पूछ रहा हूँ। तो आपसे बता रहा हूँ, मैंने उनसे जाकर पूछे इस तरीके से। मस्जिद वाले क्या नोटिस भेजे हैं? तो इन्होंने मस्जिद वाले इस तरीके से मुझे नोटिस इसके अंदर लिखा गया है, तो मस्जिद के अंदर रियाज खान की फैमिली के अंदर नहीं आना है। रही बात इनके लिए क्या है, इनकी फैमिली को कोई जगह मस्जिद के अंदर नहीं है, दोबारा आके कब्रिस्तान के अंदर इनको जगह नहीं है, कब्रिस्तान नहीं देंगे, इनको मोहल्ले से निकाला जाता बोलकर इस पर लिखकर है। ये प्रूफ कौन तय करे? सैयद अयूब साहब ने भेजा है। इसमें दो मेम्बरान भी सिग्नेचर और सील भी कर गए, मेरे पास प्रूफ है, सील के साथ इन्होंने भेजे हैं। उसके बाद आप मस्जिद गए थे क्या? इससे इनसे रब्ता किए क्या? रब्ता नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे जख्मी हुआ था मैं, उसकी वजह से वापस हॉस्पिटल गया। मेरा ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इंतज़ार किया, दोपहर 12 बजे तक इंतज़ार किया। 12 बजे जाकर मैंने वापस पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट किया। मैंने कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया, मुझे NCR डाला उन्होंने। NCR डालने के बाद फिर वापस किया, मैं PCR के लिए कोर्ट पे गया। मैंने कोर्ट पे जाने के बाद दूसरे दिन कोर्ट पे गया, तीसरे दिन FIR करा दिया मैंने। FIR करा, कानूनी कार्रवाई पे क्या, कानून के हिसाब से चल रहा हूँ मैंने, कोई गलती नहीं है। इस हिसाब से कानून के हिसाब से अगर कोई मेरी गुस्ताख हो तो जो कुछ सज़ा देनी है, मेरे जमात के जितने भी मेम्बरान हैं उन्हें फैसला ले सकते हैं इसमें कोई गलती है क्या। और मस्जिद को जितने भी नमाजी हैं तो उन्होंने भी देख चुके हैं आंखों के सामने, कोई झूठ बोलेगा नहीं। और मस्जिद के अंदर CCTV है, उसकी फुटेज निकालने के लिए अपने राममूर्ति में पुलिस स्टेशन के अंदर बोल चुका हूँ, उन्होंने निकालने की दरख्वास्त किया, उन्होंने बोल दिया निकालेंगे बोल के। और रही बात सारे जमात जो नमाज के लिए तो उन्होंने भी देंगे प्रूफ के लिए। अगर मेरे पास प्रूफ गलत है तो अपनी CCTV फुटेज निकाल कर देख लें। मेम्बरान इस तरीके से रौडीज़म रखना अच्छी बात है, इस तरीके से और कितने मस्जिद है पता नहीं मुझे। मैं इतना डिमांड करता हूँ, ऐसे सदरान को इस कार्रवाई से जो मस्जिद से निकालना जरूरी, इससे डिमांड मेरे तरफ से दूसरों को जो तकलीफ है तो माफ़ी जाना। ऐसे लोगों रखने से दूसरों मस्जिदों का भी नाम, इदारे के नाम खराब होता है। इसलिए खासकर आप मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके लिए पूछ कर इसे क्या करना, अपने मोहल्ले से भी इतला कर सकते हैं।